जरा सोचो, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने वाला एक लड़का दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट और फिल्म स्टार बन जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है ब्रूस ली नाम के एक बच्चे से जो मंदिर से निकलकर अकेला घर जा रहा था। अगले दिन उसके पिता उसे यिप मैन नाम के एक मार्शल आर्ट्स टीचर के पास ले गए। फिर कई साल तक ब्रूस ने उनसे ही विंग चुन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली। इसके बाद साल 1961 में एक पार्टी के दौरान बॉन नाम का एक आदमी जबरदस्ती एक औरत के साथ नाचने लगा। ब्रूस भी इसी पार्टी में मौजूद था और जब उसने बॉन को रोका तो बॉन ने उस पर हमला कर दिया। अपने विंग चुन कुंफू स्टाइल की मदद से ब्रूस ने कुछ ही पलों में उसे हरा दिया, लेकिन जब बॉन ने उस पर चाकू से वार किया तो ब्रूस ने अपनी खास जंजीर से पीट कर उसका कीमा बना दिया। तभी अचानक पुलिस की आवाज सुनाई दी और ब्रूस वहां से भाग निकला। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे बहुत पीटा क्योंकि उसकी वजह से बॉन को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा और अब पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी। आखिरकार ब्रूस की सुरक्षा के लिए ली ने उसे रातों रात अमेरिका भेजने का फैसला किया। उसने ब्रूस को कुछ पैसे दिए और जहाज में अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। जब ब्रूस सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो उसने बर्तन धोने के काम से शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जारी रखी। फिर एक दिन जब वो साइकिल पर एक कॉलेज में खाना पहुंचाने गया तो वहाँ का माहौल देखकर उसका भी आगे पढ़ने का मन हुआ, लेकिन उसके पास तो फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। तो उसने हार ना मानते हुए दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे करने का फैसला किया। जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था वहाँ का शेफ मिस्टर हो ब्रूस से काफी जलता था, इसलिए एक दिन उसने बेवजह ब्रूस पर हमला कर दिया, लेकिन ब्रूस ने भी उसका करारा जवाब दिया। परेशानी तो तब हुई जब रसोई का पूरा स्टाफ हो के साथ मिल गया, लेकिन ब्रूस ली ने अपने जबरदस्त फाइटिंग स्टाइल से एक एक की हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार उनकी मालकिन मिस यांग ने उन्हें छुड़ाया और फिर ब्रूस को अपने पास बुलाकर काफी पैसे दिए। असल में वो जानती थी कि ब्रूस आगे पढ़ना चाहता है, इसीलिए उसने ब्रूस की मदद की। जल्द ही ब्रूस कॉलेज जाकर पढ़ने लगा, लेकिन खाली समय में उसने हमेशा अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। एक दिन जो नाम के लड़के और उसके साथियों ने ब्रूस को देखा तो जो उस पर अपनी ताकत की धौंस जमाने लगा। तब ब्रूस ने उसे एक मुकाबला करने को कहा और जो ने घमंड में आकर हाँ कह दी। फिर मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जो ब्रूस को छू तक नहीं पाया। जल्द ही जो के साथियों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया, लेकिन उन्हें हराना ब्रूस के बाएं हाथ का खेल था। आखिरकार जब वो बाहर निकला तो बेनी और टैड नाम के लड़के उसके पास आए और कहा कि वो भी विंग चुन फाइटिंग स्टाइल सीखना चाहते हैं। जल्द ही ब्रूस कॉलेज के मैदान में उन्हें विंग चुन के गुर सिखाने लगा और तभी लिंडा नाम की एक लड़की उसके पास आई। असल में वो भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती थी। कुछ ही दिनों में वो सब इकट्ठे ट्रेनिंग करने लगे और देखते ही देखते ब्रूस को लिंडा से प्यार हो गया। उसने लिंडा को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा और फिर रातों रात उन दोनों ने बाहर डिनर करने का प्लान बनाया। जल्द ही वो दोनों बातें करने लगे और ब्रूस ने उसे बताया कि वो अमेरिकन लोगों को चाइनीज सभ्यता के बारे में सिखाना चाहता है। फिर कुछ दिन बाद वो लिंडा को एक खास जगह पर लेकर आया। उसने इस जगह का नाम रखा था ब्रूस कुंफू इंस्टीट्यूट। उसका सपना था कि वो यहाँ अमेरिकन लोगों को कुंफू सिखाए। जल्द ही उसका ये सपना सच हुआ और धीरे धीरे काफी लोग उसके इंस्टीट्यूट में कुंफू सीखने आने लगे। उसकी काबिलियत के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद लिंडा ने ब्रूस को अपने घर बुलाया, लेकिन लिंडा की माँ को उनका ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक चाइनीज लड़के से शादी करे। ये सब सुनकर ब्रूस दुखी होकर वहां से चला गया, लेकिन लिंडा उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो भी ब्रूस के पीछे भागी और उससे अपने प्यार का इजहार किया। आखिरकार 1964 में दोनों ने शादी कर ली और कुछ समय बाद ब्रूस ने मिस यांग के सारे पैसे लौटा दिए जो उसने ब्रूस की पढ़ाई के लिए दिए थे। इसके बाद ब्रूस और लिंडा कैलिफोर्निया में रहने लगे, जहां ब्रूस ने अपना कुंफू स्कूल खोला। कुछ ही समय में सैकड़ों लोग ब्रूस के स्कूल में कुंफू सीखने लगे। फिर एक दिन ब्रूस को अमेरिका की चाइनीज मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से मीटिंग का बुलावा आया। मीटिंग में एसोसिएशन के लोगों ने ब्रूस पर इल्जाम लगाया कि उसने चाइनीज परंपरा का अपमान किया है। वो ऐसे लोगों को चाइनीज सभ्यता और कुंफू सिखा रहा है जिनका चाइना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने उसे चाइनीज मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी जॉनी से मुकाबला करने की चुनौती दी। अगर वो ये मुकाबला हार गया तो उसे अपना कुंफू स्कूल हमेशा के लिए बंद करना होगा। ब्रूस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मुकाबले के दिन मैदान में पहुंच गया। तभी ब्रूस के एक दोस्त ने उसे जॉनी से सावधान रहने को कहा, क्योंकि वो अक्सर फाइट में धोखे से वार करता था। खैर फिर मुकाबला शुरू हुआ और कुछ ही पलों में ब्रूस ने अपनी काबिलियत से जॉनी को करारी मात दी।
फाइट खत्म करने के बाद वो एसोसिएशन के लोगों के सामने झुका, लेकिन उसी वक्त अचानक जॉनी ने ब्रूस की पीठ पर इतना जोरदार वार किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और तभी लिंडा दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। ब्रूस को इस हालत में देखकर वो काफी दुखी हुई, लेकिन ब्रूस का दुनिया का सबसे बेहतरीन कुंफू फाइटर बनने का सपना अब भी कायम था। फिर लिंडा ने उसे खुशखबरी देते हुए कहा कि वो मां बनने वाली है, जिसे सुनकर ब्रूस बेहद खुश हुआ। अब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने की वजह से उसका लेटे रहना तो जरूरी था, लेकिन इसी दौरान कई महीनों तक कड़ी मेहनत करके उसने एक नया कुंफू स्टाइल बनाया जिसका नाम था जीट कुंडू। कुछ समय बाद लिंडा ने एक लड़के को जन्म दिया। ब्रूस भी बहुत खुश था और उसने अपने बेटे का नाम ब्रैंडन ली रखा। हालांकि अपनी रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से वो अभी तक व्हील चेयर पर था, लेकिन वो पूरा जोर लगाकर उठा और अपने बेटे को गोद में ले लिया। फिर 1 महीने बाद ब्रूस के नए कुंफू स्टाइल जीट कुंडू पर एक किताब छपी, जिसे देखकर ब्रूस और लिंडा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जल्द ही लिंडा की मां ने भी उन्हें अपना लिया और वो अक्सर ब्रैंडन से मिलने आने लगी। कुछ ही समय में ब्रूस फिर से हट्टा कट्टा हो गया और फिर उसने कॉलेज में जाकर लोगों को अपनी इस नई तकनीक के बारे में बताया। उसने ऐलान किया कि अपनी इस तकनीक की मदद से वो किसी भी फाइटर को 60 सेकंड में चित कर देगा। तभी भीड़ में से जॉनी ने फिर से ब्रूस को मुकाबले के लिए ललकारा। लिंडा ने ब्रूस को ये फाइट लड़ने से मना किया कि अभी अभी तो ठीक हुए हो, पागल हो क्या। लेकिन अगर ब्रूस ली नहीं लड़ा तो लोग कहेंगे कि वो डर गया या उसके कुंफू स्टाइल में कोई दम ही नहीं है। इसीलिए ब्रूस को जॉनी से लड़ने के लिए रिंग में उतरना पड़ा। अब जॉनी जानबूझकर बार बार ब्रूस की रीढ़ की हड्डी पर हमला कर रहा था, लेकिन ब्रूस ने हार नहीं मानी और अपने दमदार हमलों की मदद से 60 सेकंड के अंदर अंदर जॉनी को हरा दिया। इसी जीत के साथ उसने पूरी दुनिया के सामने अपने इस नए फाइटिंग स्टाइल को साबित कर दिया। तभी बिल नाम का एक प्रोड्यूसर उसके पास आया और उसे अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, क्योंकि वो ब्रूस के हुनर से काफी प्रभावित था। आखिरकार ब्रूस ने हाँ कर दी और फिर शूटिंग के दौरान उसने बेहद खतरनाक स्टंट किए, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। जल्द ही फिल्म पूरी हो गई और फिर रैप अप पार्टी में ब्रूस और लिंडा नाच रहे थे। इस दौरान लिंडा ने बताया कि वो फिर से मां बनने वाली है। यह सुनकर ब्रूस की खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन तभी बिल ने आकर कहा कि कुछ कारणों की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। ये सुनकर ब्रूस का दिल टूट गया और वो अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौट आया। फिर कुछ दिन बाद ब्रूस को खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उसने तुरंत हांगकांग जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। खैर कुछ दिन बाद ब्रूस अमेरिका लौटने के लिए निकल पड़ा, पर तभी अचानक फिलिप नाम का एक प्रोड्यूसर उससे मिलने आया। फिलिप उसके कुंफू से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ब्रूस को अपनी नई फिल्म बिग बॉस में हीरो का रोल दे दिया। थोड़ा सोचने के बाद ब्रूस राजी हो गया और थाईलैंड जाकर शूटिंग करने लगा, लेकिन वहां उसे पता चला कि जॉनी का छोटा भाई लूक भी इस फिल्म का हिस्सा है। लूक के मन में अपने भाई की हार का बदला लेने की आग जल रही थी, इसीलिए उसने एक फाइटिंग सीन के दौरान ब्रूस पर असलियत में हमला कर दिया। आखिरकार ब्रूस को भी खुद को बचाने के लिए उससे लड़ना पड़ा और अपने ब्रूस ली ने कुछ ही देर में उसकी गेम बिठा दी। जल्द ही फिल्म खत्म हुई और उसने हांगकांग लौटकर देखा कि लिंडा उसके दोनों बच्चों के साथ वहीं आ गई थी। उन्हें देखकर ब्रूस बेहद खुश हुआ और वो उन्हें जहाज में घुमाने ले गया। फिर लगभग 1 साल बाद बिग बॉस थिएटर्स में लगी और तब ब्रूस और लिंडा भी चुपके से इस फिल्म को देखने गए। वो दोनों फिल्म खत्म होने से पहले ही निकलने वाले थे कि अचानक लोगों ने ब्रूस को पहचान लिया और उसे कंधों पर उठा लिया। उसका हुनर और काबिलियत देखकर लोग बेहद खुश थे और जल्द ही हांगकांग में वो एक जाना माना सुपरस्टार बन गया। अब वो हर साल धमाकेदार फिल्म्स बनाकर अपनी ऑडियंस को खुश करता और जल्द ही पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही होने लगी। ऐसे ही एक दिन वो एक फिल्म लिख रहा था कि अमेरिका से बिल उससे मिलने आया। वो चाहता था कि ब्रूस ली उसकी अगली फिल्म ड्रैगन का हीरो बने। इधर हांगकांग में वो ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग में ही मशगूल रहता था, इसीलिए वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से लिंडा ने अपने बेटों के साथ अमेरिका लौटने का फैसला कर लिया। अब ब्रूस ने ये सब फिलिप को बताते हुए कहा कि उसे भी अमेरिका जाना होगा, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। आखिरकार वो लिंडा के साथ अमेरिका लौट आया और बिल की फिल्म ड्रैगन का हीरो बना। फिर एक दिन जब वो शूटिंग पर जा रहा था तो उसने लिंडा को अलविदा कहते हुए कहा कि अब फिल्म शूटिंग का ये उसका आखिरी दिन होगा। जाने से पहले उसने लिंडा से कहा कि वो उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद जैसे ही ड्रैगन फिल्म खत्म हुई तो अचानक ब्रूस कोमा में चला गया और सिर्फ 32 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई।
ये खबर सुनकर पूरी दुनिया में उसके चाहने वालों को जबरदस्त झटका लगा और ब्रूस ली के अंतिम संस्कार पर लगभग 25,000 लोग आए। कुछ इस तरह ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अमर हो गया और आज भी लोग उसे मार्शल आर्ट्स के एक महान योद्धा की तरह याद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।